नमो नारायण दोस्तों, भक्ति स्टोरी 06 पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने अपनी सरलता से ईश्वर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। माधव के पास न बड़ा घर था न ही धन दौलत। वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जो भी 2-4 पैसे मिलते उससे अपने लिए 2 रोटियां बनाता। लेकिन माधव एक मामले में बहुत अमीर था, उसकी श्रद्धा। वह हर रोज मंदिर के बाहर बैठता और भगवान विष्णु की मूर्ति को निहारते हुए कहता, प्रभु, सुना है आप भक्तों के साथ भोजन करते हैं। मेरी भी इच्छा है कि कभी आप मेरी कुटिया की सूखी रोटी चखें। एक बार आ जाओ न। गांव के लोग माधव का मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे पागल, भगवान कहीं सूखी रोटियां खाने आते हैं? पर माधव बस मुस्कुरा देता। एक दिन माधव की भक्ति की परीक्षा लेने का समय आया। माधव ने जंगल में लकड़ियां काटी और दोपहर के समय एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी 2 रोटियां लेकर बैठा। उसने आंखें बंद की और प्रभु को याद किया, प्रभु भोग लगाओ। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ना चाहा, उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी, बेटा क्या इस बूढ़े को कुछ खिलाओगे? 3 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। माधव ने देखा एक अत्यंत वृद्ध और बीमार भिखारी लाठी टेकते हुए उसके सामने खड़ा था। माधव का कोमल हृदय पिघल गया। उसने बिना देरी किए अपनी एक रोटी उस वृद्ध को थमा दी। वृद्ध ने बड़े चाव से रोटी खाई और माधव को आशीर्वाद देकर चला गया। अब माधव के पास सिर्फ एक रोटी बची थी। उसने सोचा, चलो प्रभु ने आधे रूप में तो स्वीकार किया। जैसे ही उसने दूसरी रोटी उठाई, एक छोटा सा कुत्ता जो प्यास और भूख से तड़प रहा था उसके पैरों के पास आकर बैठ गया। वह कुत्ता इतनी उम्मीद से माधव को देख रहा था कि माधव अपनी भूख भूल गया। उसने अपनी वह आखिरी रोटी भी छोटे छोटे टुकड़े करके उस कुत्ते को खिला दी। माधव अब भूखा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। शाम को माधव खाली पेट मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मूर्ति की ओर देखा और कहा, प्रभु, आज मैं पूरा दिन भूखा रहा, आपका इंतजार किया। मैंने सोचा था आप आएंगे, पर आप नहीं आए। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? तभी पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवाओं में चंदन की खुशबू महकने लगी। माधव ने देखा कि साक्षात भगवान विष्णु उसके सामने खड़े थे। माधव के पैर कांपने लगे। भगवान ने बड़े प्रेम से माधव का हाथ थामा और बोले, मेरे प्रिय माधव, तुम क्यों कहते हो कि मैं नहीं आया? मैं तो आज 2 बार तुम्हारे पास आया था। माधव हैरान होकर बोला, पर प्रभु मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। भगवान मुस्कुराए और बोले, माधव, वह भूखा वृद्ध जिसे तुमने अपनी पहली रोटी दी वह मैं ही था, और वह बेजुबान कुत्ता जिसके लिए तुमने अपनी आखिरी रोटी छोड़ दी उसके रूप में भी मैं ही था। तुमने आज अपना पेट काटकर मुझे खिलाया है माधव। जो प्रेम और दया तुमने उन जीवों को दिखाई वही मेरी सच्ची पूजा है। माधव भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि ईश्वर केवल पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जरूरतमंद की सेवा में है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको भक्ति स्टोरी 06 की यह विशेष कहानी? याद रखिएगा, किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी की मदद करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।